हेलो एंड मोस्ट वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ऑरेलिया ऑरिटा के बारे में बात करेंगे। ये एक और बर्निंग टॉपिक होता है बीएससी और एमएससी में। ऑरेलिया ऑरिटा को जेली फिश भी कहते हैं, ठीक है। सिंपली ऑरेलिया को जेली फिश कहते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जेली फिशेस आर द एनिमल्स विच बिलोंग्स टू द क्लास साइफोजोआ ऑफ फाइलम सीलेंट्रेट, ठीक है। सीलेंट्रेट से बिलोंग करने वाले ये एनिमल्स हैं, यानी फ़िश का मतलब ट्रू फिश मत समझ लीजिएगा, वर्टिब्रेट वाला नहीं। ये सीलेंट्रेट से बिलोंग करता है। इन दिस क्लास मेडुसा इज़ डोमिनेंट। यहाँ पे कौन डोमिनेंट रहेगा? मेडुसा डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। और पॉलिप बहुत छोटे फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सो पॉलिपॉइड फॉर्म इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू शॉर्ट लार्वल स्टेज। द मोस्ट कॉमन साइफोजोअन जेलीफिश इज़ Aurelia aurita, whose biology will be discussed in this video. Jellyfish is not a true fish, जैसा कि वर्टिब्रेट में होता है ना, बैकबोन के साथ. Whereas the name jellyfish is given to this invertebrate coelenterate animal because it is made up of jelly-like substance. ठीक है. सिस्टमैटिक पोजिशन को भी देख लेते हैं साथ में. फाइलम सीलेंट्रेट से है, ये बिलोंग करता है सीलेंट्रेट से, ठीक है। क्लास साइफोजोआ, ऑर्डर सेमियोस्टोमी और फैमिली एल्मेरिडी, जीनस ऑरेलिया एंड स्पीसीज ऑरिटा। नेक्स्ट हैबिट और हैबिटेट की बात कर लें तो ऑरेलिया ऑरिटा पॉपुलरली नोन एज मून जेली, इसको याद कर लीजिएगा, ये मून जेली के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन जेलीफिश। कॉस्मोपॉलिटन मतलब लगभग समुद्र में हर जगह पाया ही जाएगा। अकरिंग इन वार्म एंड टेम्परेट सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट लाइव्स इन कोस्टल वाटर सिंगली और इन लार्ज shoals. It is found either floating with water currents and waves or swimming feebly by contraction movement of its bells. It is carnivorous, याद रखेंगे. It is what? Carnivorous, feeding on small animals with the edge of its long oral arms. इसके पास लंबे लंबे ओरल आर्म होते हैं. इसका मैनोब्रियम छोटा होता है, इसमें नीचे आर्म्स लटके रहते हैं, चार होते हैं. स्ट्रक्चर में हम देख लेंगे. It responds to various stimuli and is most active in diffuse light. ये स्ट्रक्चर आ गया. अब इस स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं. ऊपर का जो सरफेस है वह एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाएगा. जो नीचे होता है वो नीचे की तरफ रहता है ना. तो वो सरफेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो इनर साइड और अपर साइड वैसा ही रहेगा. इसमें नाम में कोई चेंज नहीं आना है. चेंज क्या आना है, यहाँ पे गोनैड आप देख रहे हैं ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट है. ये गोनैड ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट है. और दूसरी चीज़ अगर ऑब्ज़र्व हो पा रही हो अच्छे से, तो यहाँ पे गोनैड जो है हॉर्स शू शेप्ड. किस तरह के हैं ये? हॉर्स शू शेप्ड के हो चुके हैं. ये समझ में आ रहा है. और नीचे इसका जो मैनोब्रियम है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें ओरल आर्म्स, वो जो 4 कोने होते थे वहाँ से 4 ओरल आर्म्स विद स्पेसिफिक ग्रूव के साथ ये काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं. हालांकि ये सॉफ्ट होते हैं, बट ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाता है. साथ ही साथ यहाँ पे सर्कुलर मार्जिन पे वेलेरियम है, वेलम नहीं है, वेलेरियम, जो कि सूडो वेलम के नाम से भी जाना जाता है, वेलेरियम, ठीक है. ये समझ में आ रहा है. अब ये जो वेलेरियम है, यहाँ पे जो कैनाल्स आती हैं, कैनाल्स पे मार्जिनल लेपिड्स भी आपको देखने को मिलते हैं. अगले स्ट्रक्चर में हम समझते हैं और थोड़ा डिटेल में. ये एक वेंट्रल व्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ बीच में बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे. यहाँ पे क्या है? माउथ है. सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस हैंग्स डाउन अ वेरी शॉर्ट एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस मैनोब्रियम, ठीक है. यहाँ से बहुत छोटा सा मैनोब्रियम निकलता है, लेकिन 4 बड़े आर्म्स, 1 2 3 एंड 4, ये 4 बड़े
आर्म्स ज़रूर वहाँ से निकलते हैं जिनमें ओरल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके. एट इट्स फ्री डिस्टल एंड is a square mouth from each corner of which hangs down a long tapering much frilled and delicate process called oral arms. ये समझ में आ रहा है. अब each of the four oral arm has ventral ciliated groove leading to the mouth. The radii along which angles of the mouth and oral arms are lie are referred as per radii. और इनके जो बीच में होगा दो पर रेडिया के बीच में वो इंटर रेडियस, जैसा कि पिछले डिस्क्रिप्शन में था. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है. गोनैड की बात करें तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये कैसे हैं. हॉर्स शू शेप्ड गोनैड होंगे. ऊपर जो क्या बोलते हैं, हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डोर्सल व्यू जो देखा था वहाँ पे आपने देखा भी था. अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है, लेपेट्स करके, है ना. और क्या बोलते हैं, टेंटिकुलो सिस्ट या रोफेलिम. तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सर्कुलर मार्जिन पे क्या है कि वो 8 लोब में ये बटा होता है. जैसे एक लोब ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसी तरह से चौथा ये हो गया और 4 पीछे की ओर पूरे सरफेस पे. तो 4 और 4 पीछे और 4 आगे, यानी टोटल 8 लोब्स या 8 नॉच होते हैं. और 2 लोब जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पत्ती जैसी 2 प्रोसेसेस बनी हुई हैं. इनको मार्जिनल लेपेट्स कहा जाता है. ये क्या है, मार्जिनल लेपेट्स कहे जाते हैं. या इसको आप क्या कह सकते हो, रोपेलियम भी कह सकते हो. आप इस व्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, रोपेलियम. तो हर एक ग्रुप पे आपको रोपेलियम दिख रहा है. 3 4 है ना, ये हो जाएगा आपको 5 6 7 8. तो 8 नॉचेस हो गए, 8 कैविटीज़ हो गई. अभी इस 8 में से 4 जो हैं पर रेडियल और 4 इंटर रेडियल होते हैं. ये समझ में आ गया. इन ईच नॉच देयर आर 2 डेलिकेट लीफ लाइक प्रोसेस एंड दे आर कॉल्ड मार्जिनल लेपेट्स, जो कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे एनसर्कल करके रखा है. ये समझ में आ गया. बिटवीन लेपेट्स a small sensory organ is found which is known as what, tentaculocyst, या इसी को रोपेलियम भी कहते हैं. टेंटिकुलोसिस्ट या रोपेलियम ये कहाँ पे होते हैं, लेपेट्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं. ये समझ में आ गया. अब जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, वेलेरियम. यू कैन सी दिस वेलेरियम. ये वेलम से अलग होता है, ट्रू वेलम से बिल्कुल अलग होता है. इस वेलेरियम में क्या है, ये छोटे छोटे मार्जिनल टेंटिकल्स निकले हुए हैं. सर्कुलर या कैनाल रिंग उसी के अगल बगल बनी हुई है ना. एग्जैक्टली. तो वेलेरियम एक तरह का सूडो वेलम होता है. मार्जिनल टेंटिकल्स बिटवीन नॉचेस और रोपेलियम, द फ्री एज ऑफ अम्ब्रेला इज beset closely with a row of numerous small delicate and hollow threads or marginal tentacles. The tentacles bear batteries of stinging cells or nematocysts. Now next one is what, velarium, जो कि surface पे आपने देखा था. The margin of sub-umbellar surface bearing lappets and tentacles forms a thin and flexible flap called वेलेरियम और सूडो वेलम. यानी ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स टाइप का वेलम होता है. इट डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वेलम ऑफ द ओबेलिया इन हैविंग गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स. ये याद कर लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा गया होगा. सच अ मेडुसा विथ सूडोवेलम, जो सूडोवेलम के साथ होता है जैसे कि ऑरेलिया में है, इनको एक क्रेस्पिडॉट मेडुसा कहते हैं. ये समझ में आ रहा है, एक क्रेस्पिडॉट मेडुसा. लेकिन जिनमें ट्रू वेलम होता है, ऐसे मेडुसा जो कि ट्रू वेलम के साथ होते हैं जैसे कि ओबेलिया हो गए, उनको क्रेस्पिडॉट मेडुसा कहा जाता है. तो एक क्रेस्पिडॉट और क्रेस्पिडॉट मेडुसा का डिफरेंस भी अब आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं निमेटोसिस्ट की. निमेटोसिस्ट आर ऑन ओरल आर्म्स, X and sub-umbellar surface, marginal tentacles as well as gastric filaments, है ना. तो इतनी जगह है जहाँ पे कि निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं
और ये 3 तरह की यहाँ पे होंगी। स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर भी देखिए और इनका क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं हम, डिस्क्रिप्शन भी साथ में, आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ए ट्राइकस आइसोराइजस टाइप का जो फर्स्ट वाला है, कैप्सूल इज़ इलोंगेटेड, इसमें कैप्सूल क्या होगा ये देखिए, कैप्सूल क्या, ए वाला स्ट्रक्चर कैप्सूल इलोंगेटेड है, एंड थ्रेड ट्यूब इज़ ओपन एट द टिप एंड इज़ विदाउट बट एंड स्पाइन। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मूथ है और ये ऊपर जाके ओपन हो जाता है। ये समझ में आ गया ना। सेकंड टाइप का जो नेमेटोसिस्ट है वो है होलोट्राइकस आइसोराइजस, कैप्सूल इज़ ओवल। अब यहाँ पे कैप्सूल कैसा है, ये ओवल होगा, एंड बट इज़ नैरो, थ्रेड ट्यूब इज़ लॉन्ग, ओपन एट द टिप एंड आर्म्ड विद स्पाइरल रोज ऑफ स्मॉल स्पाइंस। आप देख रहे हैं ये स्मॉल स्पाइंस हैं, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे आपको देखने को मिल रहा होगा छोटे छोटे स्मॉल 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 स्पाइंस। ये स्पाइरल फॉर्म में, यानी एकदम गोल गोल उसको घेर के रखे हुए हैं, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है। अब तीसरा जो टाइप का है वो है हेटेरोट्राइकस माइक्रोबेसिक यूरिटेलिस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये हेटेरोट्राइकस टाइप का होता है, या इसको माइक्रोबेसिक टाइप का भी कहते हैं। कैप्सूल स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, कैप्सूल यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल रहेगा। थ्रेड ट्यूब जो है वो ओपन तो होगा लेकिन माइन्यूट स्पाइन से कवर भी रहेगा ऊपर, ये समझ में आ रहा है। बट शॉर्ट होगा, डिस्टल डायलेटेड पोर्शन बियर अनइक्वल स्पाइन, यहाँ पे अनइक्वल स्पाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नेमेटोसिस्ट। अब बढ़ते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जहाँ से कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले ऑरेलिया डायोसियस होंगे, मेल और फीमेल सेपरेट होंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगा। सेक्स ऑर्गन्स आपको हॉर्स शू शेप्ड में दिखते हैं, ये बहुत आसानी से आपने पीछे के स्ट्रक्चर्स में देखा। फर्टिलाइजेशन जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। यहाँ पे प्लेनुला लार्वा बनेगा इसकी स्टेज में, लेकिन प्लेनुला लार्वा जब फर्दर चेंज होता है और गैस्ट्रुला बनाता है, तो यहाँ का गैस्ट्रुला इनवेजिनेशन की प्रोसेस से बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनवेजिनेशन की प्रोसेस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे गैस्ट्रुला कैसे बनेगा, तो इनवेजिनेशन की प्रोसेस से बनेगा। यहाँ पे एक और एक लार्वा आपको देखने को मिलेगा और वो है एफाइरा लार्वा। तो इसकी लाइफ साइकिल में 2 लार्वा होते हैं, एक प्लेनुला लार्वा होता है और एक एफाइरा लार्वा होता है। ठीक है। एफाइरा लार्वा से पहले ये जो स्टेज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस स्टेज या एफायरी फॉर्मेशन स्टेज। मतलब सिंपल सी बात कहें तो इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं सिंगल होगा तो, और अगर ये एक से ज़्यादा हुआ है तो स्ट्रोबिलाई कहे जाएंगे। ये बिल्कुल प्लांट वाले स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं और इसमें एक एक जो नॉच आपको दिख रहा है सिंगल सिंगल नॉच, वो सब एफायरी हैं, बन के तैयार हैं बाहर निकलने के लिए। चलिए, छोटी मोटी कहानी हो चुकी है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करेंगे यंग स्टेज से, यंग साइफिस्टोमा से। यंग साइफिस्टोमा जो है ऑटम या विंटर के जो मौसम आता है उस मौसम में एक रिमार्केबल बडिंग या ट्रांसवर्स फिजन करना शुरू करता है ओरल एंड की ओर और बड बनाने शुरू कर देता है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पे बड के फॉर्मेशन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये जो बड अलग होते हैं ये अलग हो करके फिर से अटैच होते हैं और ये कंप्लीट स्ट्रोबिला में बनना शुरू हो जाते हैं। तो यंग स्ट्रोबिला आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये ग्रो करता है और एक कंप्लीट मैच्योर एडल्ट स्ट्रोबिला में कन्वर्ट होता है। एडल्ट स्ट्रोबिला में जब ये कन्वर्ट होता है तो साथ में इसकी बॉडी पे कुछ आपको ये नॉचेस दिख रहे हैं। अब ये जो नॉचेस हैं ये एक्चुअली में एफायरी हैं बहुत सारे, और ये आपस में एक पर्टिकुलर कनेक्शन या मस्कुलर स्ट्रैंड के थ्रू जुड़े होते हैं। ऊपर ये जो माउथ वाला पार्ट है, जब ये मैच्योर होते हैं तो ये एक एक एफायरी फिर यहाँ से निकलना
शुरू करता है। जब बाहर ये निकलता है तो फ्रीली फ्लोट करता है। दिस इज़ नाउ फ्री एफाइरा, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब ये फ्री एफाइरा कुछ देर स्विम करने के बाद फिर कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट मेडोसिफॉर्म्स में। मेल एंड फीमेल, मेल स्पर्म को रिलीज़ करता है, फीमेल एग को रिलीज़ करते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, लेकिन फिर डेवलपमेंट एक्सटर्नल ही होगा, ये नोट कर लीजिएगा। डेवलपमेंट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कंप्लीट यानी होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट ही हो रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ब्लास्टूला जैसे कि डेवलप होता है, ब्लास्टोसेल के साथ एक फ्लूइड उसमें भरा होगा तो ब्लास्टूला बनेगा। ब्लास्टूला बनने के बाद जब ये गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रूला बनता है यहाँ पे, तो इनवैजिनेशन की प्रोसेस होती है, ये याद रखेंगे। ये गैस्ट्रूला बनने में क्या हो रहा है, इनवैजिनेशन होगा। और जब ये गैस्ट्रूला बन जाता है तो फिर इसकी पूरी सरफेस पे सीलिया आ जाते हैं और फिर ये क्या होता है, सीलिएटेड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ इट क्लियर? अब सीलिएटेड स्टेज में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्लेनुला लार्वा में। प्लेनुला लार्वा कुछ देर तक बढ़िया घूमता फिरता है और फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे जो अपनी लेयर्स हैं उनका फेट है वो डिसाइड होता रहता है। सूटेबल प्लेस पर पहुंचने के बाद प्लेनुला सेटल डाउन होता है, अपने आप को सबस्ट्रेटम से जोड़ता है और फिर धीरे धीरे ये यंग साइफोस्टोमा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से ऑटम आने पे फिर वही प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ पे नोट करने वाली 3 चीज़ आपको जो बहुत अच्छे से मिली होंगी। पहला तो यहाँ पे ये एनिमल फ्री फॉर्म में ज़्यादा है, यानी टहलता घूमता ज़्यादा है। यहाँ मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट फेज़ है। दूसरा, यहाँ पे जो ये पॉलिप फॉर्म है ये डोमिनेंट नहीं है। तीसरा, यहाँ 2 लार्वा स्टेजेस हैं, ठीक है, एक एफाइरा और दूसरा प्लेनुला, ठीक, ये याद रहेगा ना आप लोगों को। तीसरा कि यहाँ पे तीसरा या चौथा जो भी हो, यहाँ पे गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन जो होगा ब्लास्टूला में इनवैजिनेशन की वजह से होगा। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सेंस ऑर्गन्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे। सेंस ऑर्गन्स ऑफ द ऑरेलिया आर 8 रोपेलिया situated one in each of the per and interradial marginal notches. Each ropalium consists of tentacular cyst or statocyst, 2 ocelli and 2 olfactory pits. तो ये है ऑरेलिया की कहानी और इससे रिलेटेड कुछ MCQ दिए हैं, मेरे ख्याल से आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिए।